ये देखिए यहाँ पे, देखिए सभी लोग देखिए यहाँ पे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से आप कितना जुड़े हुए हो आज इस टाइम पे? टेक्नोलॉजी क्या, जो भी आप डिजिटली आप चीजें देखते हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो आपका फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, आप इस इमेज से क्या जान रहे हो, इसमें से क्या जान रहे हो? ये आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, नीचे देखो क्या देख रहे हो? कहने का मतलब क्या है, आप आजकल आप इस टेक्नोलॉजी से कितना इतने करीब हो गए हो कि आपका जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन होगा वो 8 सेकंड पहले होगा कि मैंने 8 सेकंड पहले व्हाट्सएप चेक किया अपना, लेकिन जो किताब होगी वो आपने 8 महीने पहले खोली होगी जब कभी जरूरत पड़ी होगी। आप टेक्नोलॉजी से इतना करीब हो गए हो, अब टेक्नोलॉजी से करीब हो गए हो कि हर चीज आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो, हर चीज आप पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किसी से मिलना हो, अभी होली है, होली के समय पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, यही होता था ना, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, प्रेजेंटरी एक्सचेंज करते थे, स्वीट्स लाते थे, भाई घर में पापड़ बनते थे, गुजिया बनती थी, ये सब बनते था ना, नमकीन बिस्किट रखे आते थे पूरा पूरा उसमें बना के, और क्या होते थे, अगल बगल के लोग आते थे, कि बाहर से लोग मिलने आते थे, आप जाते थे कहीं और सबके वहां, भाई हमारे टाइम पे ये होता था। अब आज के टाइम पे क्या है, आप क्या करोगे, रात के 12 बजे क्या करोगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दोगे, फेसबुक पे स्टेटस लगा दोगे, इंस्टा पे लगा दोगे, ठीक, और फिर क्या करोगे, नेक्स्ट जब होली खेलोगे तो क्या करोगे, होली अपने घर में ही खेलो, थोड़ा बहुत खेलो, थोड़ा सा गाल पे लगा लोगे और फोटो खींच लोगे, लो होली सेलिब्रेटेड, होली है विद 29 अदर्स, ठीक, ऐसे करोगे, या फिर घर के आसपास के लोग, हमारे टाइम में क्या होता था, हम लोग अपने दोस्तों के घर जाते थे, वहां जाते थे, वहां पे होली खेलते थे, ठीक, बाइक में आते थे दोस्तों के साथ, अपने दूसरे दोस्त के वहां, किसी तीसरे के यहाँ ऐसे आते थे, सबको सबको बैठा बैठा के चलते थे, ठीक। लेकिन आज के टाइम क्या हो गया, आप लोग टेक्नोलॉजी के इतना ज्यादा इनहेरेंट करीब हो गए हो कि आप हर चीज ऑनलाइन करना चाह रहे हो, तो इसका ये सिंपल सा इमेज का क्या मतलब है, आप किताबों से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो, फिजिकल जो टच है उससे बहुत दूर जा रहे हो, आप हर चीज ऑनलाइन करना चाह रहे हो। आपने लास्ट टाइम किताब कब खोली होगी किसी इसके लिए, कब खोली होगी, जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, क्यों, तभी आप खोल, नहीं उसमें भी आप ये ढूंढते हो कि कोई ऐसा नोट्स मिल जाए मैं उसको खोलूंगा, नहीं नहीं, अगर किताब है 300 पेज की तो मैं चाहूंगा कि कम से कम पेज में सारा कवर हो जाए, आपके दिमाग में अभी यही होगा कि सर कुछ भी पढ़ाए हमें फर्क नहीं पड़ता, बस एग्जाम के समय क्या हो कि मुझे कोई 2-3 पन्ने वाले मिल जाए जिससे सारे क्वेश्चन आ जाए, सबके दिमाग में क्वेश्चन यही होता है कि सर पता नहीं क्यों नहीं वो दे देते 3 पेज का हैंडआउट दे दे हमें, हम उसी को पढ़ डाल लें और उसी से पास हो जाए, हम क्यों हमको इतना लंबा पढ़ाते हैं इतने दिन तक, यही होता है, आप यही मांगते हो, क्वेश्चन बैंक क्यों मांगते हो आप क्वेश्चन बैंक इसलिए नहीं मांगते हो कि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मांगते हो कि वही पढ़ के जाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे, ये अज्यूम करते हो, जबकि क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने का यही मकसद था कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ के इन डेप्थ नॉलेज लेके उन क्वेश्चंस पे खुद की नॉलेज को ट्राई करो, उनसे पढ़ना नहीं होता था, जो पढ़ के जो आपकी नॉलेज आई है उसका जो आंसर क्वेश्चन बैंक का जो आंसर है उसको मैच कराना था आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजें वर्क कर रहे हो, आप क्या व्हाट्सएप पे ढूंढते हो, आपने ऑनलाइन ढूंढते हो, अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लिटरली जब सेमेस्टर एग्जाम आएगा सर्च करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स फॉर लास्ट मिनट स्टडी, रिसर्च करोगे, ये भी नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करोगे, करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लास्ट मिनट स्टडीज, कि आखिरी समय में स्टडी करना हो तो क्या पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स इन 2 पेजेस, इन 1 पेज, ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड मैप, कि दिमाग को याद रख पाओ, माइंड मैप, तो आप क्या करोगे, आप इनको नहीं खोलोगे, आप इधर खोलोगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, तो यही चीज आप बता रहे हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी आप आपकी जिंदगी आप टेक्नोलॉजी से इंटरकनेक्टेड हो गई है, आज आप घर जाओगे तो आप क्या करोगे, आप सीधा फोन खोलोगे, आप कपड़े निकालने से पहले फोन खोलोगे, फोन को चेक करोगे किसी का मैसेज तो नहीं आया, सुबह उठोगे आप कुछ और ही ढूंढोगे कि मैं शक्ल कैसे दिख रही ना, फोन निकालोगे कहीं जहां रखा मेज पे रखा, कहीं कॉल तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ छूट तो नहीं गया, तो टेक्नोलॉजी से आप काफी ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक। तो ये साइबर स्पेस है, ये साइबर स्पेस क्या, जो भी इंटरेक्शन जो आप देख रहे हो, आप और हम जिस स्पेस के अंदर है, जैसे मैं अभी किससे इंटरेक्ट कर रहा हूं, अभी आप जो हो आप मेरे साथ क्या हो,
आप लाइव मेरे साथ देख रहे हो चीजें, ठीक, लाइव और लोग देख रहे हैं, कौन, जो गूगल मीट पे है। तो साइबर स्पेस में पूरा इंटरेक्शन है, पूरा पीपल सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है साइबर स्पेस, साइबर से पूरा इंटरकनेक्शन है, जो भी क्या मैं हूं, मैं पीपल सॉफ्टवेयर, जो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक। आप पावर पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे सर्विस में किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, गूगल मीट का, इंटरनेट पे गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना मैं, ये पूरा साइबर स्पेस क्रिएट कर रहा है, ठीक। डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स, डिवाइसेस कौन सी, मेरा लैपटॉप एक डिवाइस है, आप, मेरा लैपटॉप और मेरा ये जो प्रोजेक्टर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये सब, ये प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, किसके द्वारा, लैपटॉप के द्वारा कर रहा है, फिर लैपटॉप बाय मींस ऑफ सर्विस, गूगल मीट की सर्विस के द्वारा इंटरनेट पे इसको भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। फिर जो आपका एंड यूजर है, वो अपना फोन या फिर लैपटॉप खोल के इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है, फिर उसका जो फोन होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले डिवाइस है, वो क्या इसको दिखाएगी, तो वहां पे भी गूगल मीट की सर्विस रन करी होगी। तो इस पूरे इंटरेक्शन को पूरा साइबर स्पेस होता है, ये पूरा इंटरेक्शन आपका साइबर, क्यों, जो आप पूरा देख रहे हो, ये आप ऑनलाइन देख रहे हो, पूरा पूरा ऑनलाइन देख रहे हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड देख रहे हो, इसलिए साइबर ये, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए, ये पूरा साइबर स्पेस है। आज के टाइम पे देखिए, बचपन में क्या, आप तो, जब हमारे बचपन था तो हमारे में तो फोन थे नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, आपका बचपन ज्यादा फोन नहीं है, ज्यादा बड़े भी नहीं है, मतलब तो छोटे भी नहीं है, मतलब तो आज के टाइम में जो आप बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब 2010 उसके बाद, तो आप देखते हो कि उनको चुप कराने के लिए उनको घुमाया नहीं जाता है, उनको फोन पकड़ा दिया जाता है, ये देखते होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या, आप यहाँ देख रहे हो, पार्लियामेंट की फोटो देख रहे हो, पार्लियामेंट की पहले प्रोसीडिंग पूरा ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन भी होती है वहां पे प्रोसीडिंग। ऑनलाइन का मतलब क्या, आप लाइव देख सकते हो कि वहां पे क्या चल रहा है, आप उनके जो भी वार्तालाप होती है, जो भी डिबेट्स होती है, आप खुद देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे क्या आपको क्लासरूम दिख रहा होगा, क्लासरूम टीचिंग, जैसे मैं यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग कर रहा हूँ आपको, तो आप कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक, और कुछ लोग क्या, कहाँ मौजूद है, अपने घर पे। तो ये हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग है, तो आजकल हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग बहुत पॉपुलर है, क्यों, कोविड के बाद क्या, कोविड में तो पूरा पूरा ऑनलाइन टीचिंग थी, ठीक, लेकिन आज टाइम क्या हाइब्रिड टीचिंग है, कि कुछ बच्चे आपके सामने पढ़ेंगे, कुछ बच्चे आपके ऑनलाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो, पूरा पूरा एरोप्लेन देख रहे हो, यहाँ पे घर पे देख रहे हो कि होम्स में भी आप पेंटेड कर दिया, जो आपके दादी बाबा हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत फोन चला लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, आईटी सेंटर देख रहे हो, यहाँ एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर यूज केस में आप ड्रोन ऑपरेट करते हैं, ड्रोन से आप दवा छिड़काव करते हो, ठीक है। ये सब क्या है, पूरा साइबर स्पेस है, हर एक डोमेन में जा रहा है, ये साइबर स्पेस पूरा डोमेन में। हम तो सोचते थे कि यहीं तक काम होगा, यहाँ तक काम है, या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री में, या फिर डिफेंस में। भाई ये सब कहाँ से आया, ये सब डिफेंस के लिए आया। सबसे पहले जो जगह चाहिए होती है मिलिट्री के लिए होती है, फिर वहां से ये कंज्यूमर के लिए आया। अब देखिए साइबर स्पेस कितना बड़ा है, आप ये देखिएगा कि हर सेकेंड, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम अगर ये हो, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितने सर्च कितने सेकंड में हो रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, साइबर स्पेस क्या क्रिएट हो रहा है, साइबर स्पेस मतलब डेटा कितना क्रिएट हो रहा है वो आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए हर एक सेकंड या हर एक मिनट कितने मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, 41.6 मिलियन मैसेज हर सेकंड घूम रहे हैं, हर मिनट घूम रहे हैं, हर सेकंड में क्या, हर मिनट घूम रहे हैं। 6.3 मिलियन गूगल सर्चेस हो रहे हैं कितने समय में। एक्स क्या आपका ट्विटर है, ट्विटर पे आपके 3,60,000 समथिंग ट्वीट्स जा रहे हैं, ठीक। अमेजोन पे हर मिनट लगभग 455 मतलब $500,000 खर्च हो रहे हैं, मतलब हर मिनट के अंदर $500,000 का खरीदा जा रहा है। एयरबीएनबी किस लिए होता है, आपका होटल स्टे करने के लिए, जैसे आपका ओयो है, आपका जो होते हैं ना होटल बुकिंग के लिए होते हैं, तो वैसे ही वर्ल्ड वाइड एयरबीएनबी है, वो क्या करता है, होटल बुकिंग करता है। तो हर एक मिनट लगभग 747 लोग उस पे
अपना बुकिंग करते हैं, स्टे करते हैं। ठीक, स्ट्रीमिंग कंटेंट मतलब हर एक मिनट में 43 ईयर वर्थ, मतलब 43 साल में जितने साल में कितना सेकंड हुआ, लगभग 43 थोड़े से कर लो, उतने सेकंड का कंटेंट आप हर मिनट व्यू करते हो। ठीक, 3720 इंस्टाग्राम थ्रेड, जैसे एक्स में ट्वीट्स का होता है वैसे ही इंस्टाग्राम ने थ्रेड्स लॉन्च किया था, तो लगभग उतना डेटा क्रिएट होता है। तो इस इमेज का मतलब इतना है कि इस हर एक मिनट में क्या क्या होता है, कितना डेटा क्रिएट होता है। सेम टाइम पे आप यहाँ देख लो, क्या साइबर क्रिमिनल्स लॉन्च 30 डीडोस अटैक, मतलब साइबर क्रिमिनल कौन, अगर यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट हो रहा है, कोई डेटा क्रिएट हो रहा है, तो साइबर क्रिमिनल क्या होते हैं, वो एंटी होते हैं इसका। एंटी मतलब आपके इस डेटा क्रिएशन में से डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कोई डेटा क्यों चुराएगा, अपने प्रॉफिट के लिए या फिर आपके नुकसान के लिए। देखिए कुछ लोग होते हैं उनको मजा उसमें आती है दूसरे के पेन में, अपना कुछ गेन नहीं है, दूसरे का पेन में गेन है, कि आपको दर्द पहुंचा दे उसमें मेरी खुशी है, खुद को कोई मनी फायदा नहीं होगा। ठीक, लेकिन वो दूसरे का नुकसान जरूर कर देंगे। तो ये इतना डेटा क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि हर मिनट के अंदर 33 डीडोस अटैक। डीडोस क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जैसे कि मैं सोचिए, मैं भी इस तरीके का अटैक किया था ना, जब मैंने वेबसाइट को फ्लड कर दिया ट्रैफिक से। जिस समय आप लोग अपना रिजल्ट देख रहे होगे, वेबसाइट को 5-3 एरर दे रही थी, उस समय मेरा सिस्टम उस पे अटैक करके क्या कर रहा था, सब डेटा डाउनलोड कर रहा था। तो मैंने कैसे किया, मैंने भी एक अटैक लॉन्च किया था। क्यों, ताकि मैं आप लोगों का रिजल्ट डाउनलोड कर सकूं। तो ऐसे लगभग हर एक जो आपके साइबर क्रिमिनल है लगभग 30 डीडोस अटैक हर मिनट लॉन्च करते हैं। ठीक है, हर मिनट इतना लॉन्च करते हैं। अब देखिए आज के समय में देखिए साइबर क्राइम, यहाँ पे साइबर क्राइम जो भी क्राइम इंटरनेट से रिलेटेड आपको फ्रॉड कॉल्स आती हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करके आता है, कोई जज का होता है बंदा या फिर कोई पुलिस वाला होगा, वो आपको कह देगा आपका कोई शिपमेंट था जो पकड़ा गया, या फिर कोई ऐसी स्टोरी होगी कि आपका, जैसे आप तो बच्चे हो, सपोज करो आप यहाँ से भी घर जा रहे हो, ठीक है, आप घर जा रहे हो, आपका रास्ते में फोन स्विच ऑफ हो गया, कुछ हो गया, अब फिर आपके घर में पापा फोन आ गया कि आपका लड़का यहाँ पकड़ा गया, इस कांड में पकड़ा गया है, अगर पैसा ट्रांसफर नहीं करते इसको यहाँ जेल भेज देंगे, वहां भेज देंगे। तो ये साइबर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपकी नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। फिर आप पापा क्या करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फोन आपका स्विच ऑफ है, तो घबरा जाएंगे वो, तो घबराहट में वो पैसा दे सकते हैं। ये साइबर क्राइम है। तो अगर वो कुछ अफेयर होंगे ना, तो क्या करेंगे, आपके दोस्तों को कॉल करेंगे, अगर आपने दोस्त का नंबर दे के रखा होगा तो, कि साथ में आ रहे हैं। ऐसे तुम लोग जब जाते हो तो बताते हो ना कि आप पूछेंगे ना किसके साथ आ रहे हो, कौन कौन है, पूछते हैं। इस लड़कियों के केस में तो पूरा पूछते हैं या खुद लेने चले आते हैं। ठीक, लेकिन अगर खुद आप जा रहे हो तो पूछ जरूर है कौन आसपास है, किसके साथ आ रहे हो, ये पूछते हैं ना। तो लगभग 7,000 साइबर क्राइम जो आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, आज तक बोल देंगे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, आपने ये फॉरेन ट्रांजैक्शन किया था, अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपका ये हो जाएगा, कार्ड ब्लॉक कर देंगे, एक ओटीपी आएगा, बता दीजिए ये आपका ये ब्लैंक बैंक लॉक हो गया है, इसको खोलने के लिए। तो ऐसे लगभग 7,000 साइबर क्राइम रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट मतलब आप बताते हो, ठीक है, आप रिपोर्टिंग करते हो, आप देते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आप में से किसी का फ्रॉड हुआ है यहाँ पे किसी के साथ, आपके पास पैसे कॉल जरूर आती होंगी आपके पास, ठीक है, तो हर बार कॉल्स को वेरीफाई करिए। इसीलिए आप सबके जिनके भी बैंक अकाउंट्स है या पापा के बैंक अकाउंट के बाद आप एसएमएस देखते होंगे कि बैंक डू नॉट कॉल, कि बैंक कभी आपको सामने से कॉल नहीं करेंगे, बैंक लॉक होना होगा, लॉक हो जाएगा, वो कॉल नहीं करने वाले वो आपको। और कभी भी कोई भी बैंक का एम्प्लॉय आपसे ओटीपी नहीं मांग सकता या फिर कोई मैसेज आपसे नहीं मांग सकता, तो आपको किसी भी हालत में नहीं देना है। अच्छा, बैंक की बातें क्यों करते हैं लोग, बैंक की बातें एक्चुअली में मॉनेटरी वैल्यू वहीं पे है। बाकी और किसी तरीके का हो कि तुमको दोस्त ने बुलाया था, फिर वहां दोस्त नहीं मौजूद था, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मौजूद तक नहीं था, तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, कोई दिक्कत नहीं, भाग गई तो भाग गई, उससे आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। मॉनेटरी नुकसान कहाँ होता है आपका, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड इन्वॉल्व होते हैं। पैसा पैसा मेन जरूरी है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली कुछ चला गया आपकी जिंदगी से, आपका प्यार चला गया दोबारा मिल जाएगा, पैसा चला गया वही मिलने वाला है।
पैसा ही असली प्यार है। पैसा ही असली प्यार है, ठीक है। तो लगभग 7 साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। अभी क्राइम्स करते कौन है? कुछ हैकर्स होते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉडियर होते हैं जो फॉलो करके करते हैं। कुछ होते हैं हैकर्स। हैकर्स का काम क्या होता है? आपकी वेबसाइट्स, आपकी वेब ऐप के अंदर कुछ बग्स ढूंढना, जिसके द्वारा वो लॉगिन कर सके। डेटा एक्सट्रैक्ट, जैसे कि जो रिजल्ट वाली वेबसाइट थी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है ना, तभी तो मैं घुस पा रहा हूं उसके अंदर। कोई ना कोई दिक्कत है। या तो वो चाह रहे सब कुछ अवेलेबल रहे। अगर इतना ही चाह रहे सबके लिए रिजल्ट दिखाई देना, उतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? अगर सबको दिखाना ही तो सबको ही दिखा दे इस तरीके से। तो लगभग 80% इसलिए अब यहां क्या बोल रहे हैं, 80% अटैक होते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग का मतलब क्या होता है? आपके पास मेल आया कि आपने 20 लाख की लॉटरी जीती है। मेल आएगा कि यहाँ पे क्लिक करें और अपना लॉटरी अमाउंट ले लें। आपको एक लिंक दे देंगे कि उस पर क्लिक करो और इस 20 लाख अपने तुरंत अकाउंट दे पाओ है। और क्या क्या बोल देंगे? लिमिटेड टाइम के लिए कि मतलब आज रात में नहीं किया तो ये 20 लाख हट चला जाएगा आपके उससे। तो आप घबराहट में जो जो नॉलेज नहीं होगी वो कहेगा भाई ट्राई कर लेते, क्या पता 20 लाख मिल ही जाए है। ट्राई करने में आता है, दिमाग नहीं बैठेगा। तो फिशिंग अटैक ऐसे होते हैं। साथ में क्या, आप सपोज करो किसी कंपनी में काम कर रहे, जैसे सपोज करो मेरे नाम से कोई मैसेज करा कि मेरा फोन खो गया है, मेरे पास फोन नहीं है, मुझे 5,000 इस नंबर पर तुरंत भेज दो, मैं तुम्हारा सर बोल रहा हूँ, शिवम सर बोल रहा हूँ, मुझे तुरंत चाहिए। अब आप सोच लोगे कि सर क्या पता सर का फोन खो गया हो, सर ने मेल कर दिया हो है। आप कोई मेरे नाम से फ्रॉड कर रहा है सपोज करो कोई, तो आप आपसे बोलेगा कि तुरंत करना। आप सोच रहे हो क्या पता सर ने सच में करा हो। ठीक, अब सर ने कहा है अगर नहीं पैसे भेजे अभी तो मतलब सर गुस्सा हो जाएंगे, फिर मेरा नंबर काट लेंगे या फिर कुछ कर देंगे। अब इस केस में मेरा वो नहीं है। लेकिन जब ये किसी एम्प्लॉय के साथ होता है तो वो दिक्कत होती है। एम्प्लॉय डरा होता है। अब ये हो सकता है आती हो इसे हो सकता है। ठीक, तो ऐसे होता है आपका। अब एम्प्लॉय का सोचो, एम्प्लॉय के पास उसके बॉस का मेल आ जाए ये सब डिटेलिंग के कि इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे विजिट करो, तो वो क्या एम्प्लॉय सोचेगा कि यार बॉस का है मेल और इसको करना है। अब बॉस के मेल कैसे आएंगे? बॉस का जो ईमेल एड्रेस होगा वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। जैसे कि मेरा क्या है, CSC GPM पॉली। अब सपोज करो किसी ने ईमेल बना दिया CSC GPM POYL बना दिया। अब लेकिन आप क्या करोगे, उसने आइकन में मेरा वो जीपीओ लगा दिया, आपको लगेगा कि मैं क्यों, वो आइकन में वो दिखेगा और वो जब क्लिक करोगे एड्रेस पे तब आपको पूरी तरीके से दिखेगा। बाकी आप बोलेगा CSC जीपीओ तो लिखा ही है, सबका ईमेल एड्रेस है, ये सोचोगे। ठीक, तो उस तरीके से फिशिंग अटैक लॉन्च होते हैं। क्या करते हैं वो, आपको दिखाते अर्जेंसी दिखाते कि नहीं करोगे तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। तो लगभग 80% अटैक यही फिशिंग वाले अटैक होते हैं आपके। ठीक, और लगभग कितना, लगभग लगभग $5 मिलियन का नुकसान हो चुका है। और सबसे ज्यादा तो यहीं पे होते हैं। यहाँ पे कोई एसडीएम बन के आ जाएगा कि ये तुरंत करो। यहाँ पे कोई भी फर्जी वर्दी पहन लेगा, डंडा घुमाए लगेगा कि तुम ये दो वो तो करो। आपको कुछ फर्जी आवेदन दे, रेलवे स्टेशन में फर्जी टीटी मिल जाएंगे आपको, जो रोक के आपसे टिकट दिखाओ अपना। देखो कई सारे टीटी होते हैं जिनके पास जो बिल्कुल गोल्डन कलर का बैज होता है। ठीक, और बहुत टीटी होते हैं जिनके पास नहीं होता। जो नहीं होता है वो फ्रॉड होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने न्यूज में भी देखा होगा कि कुछ लोग को फर्जी टीटी मतलब रेलवे स्टेशन में घूम करके टिकट टिकट नहीं होता तो उसे वसूली करते थे। 500 1000 आप चले जाओगे, आपको कोई रोक लेगा कि टिकट दिखाओ, ये रोक लेते हैं ना आप स्टेशन पे। अगर आप सब लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग को पहचान लेते हैं कि आप लोग बिना टिकट ट्रैवल कर रहे होगे। नहीं बता रहा हूँ, बैठ जाते हो अलग बात है, बता रहा हूँ कैसे रोकते हैं। खाली दुनिया में तुम नहीं है, पूरे पूरे यूपी में ही 30-40 करोड़ है। 30 करोड़ तो है ही है जिनका रिकॉर्ड है, बाकी तो और होंगे जिनका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये इस तरीके से लगभग 36 वेबसाइट, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या है देखो, इधर बात करो आपस में। नेक्स्ट क्या है, आपकी वेबसाइट्स को भी हैक किया जाता है, क्या, डेटा को निकालने के लिए। जैसे कि अभी क्या था, अभी कुछ समय पहले आपने एम्स की वेबसाइट देखा होगा, वो हैक हो गई थी। तो हैकर्स ने क्या किया था उसमें, उन्होंने एम्स का जो डेटा था उसको लॉक कर दिया था। और एम्स से कहा था, एम्स दिल्ली से कहा था कि अगर आपको डेटा अपना वापस चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको पैसा रैंसम देनी पड़ेगी। अच्छा, लॉक किया था कौन सा डेटा, लॉक किया था पेशेंट का डेटा, ओपीडी डेटा। आप देखिए आज के समय में आप ओपीडी को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। सपोज करो
आप डॉक्टर हो, आप स्टाफ हो, आपने आपके वेबसाइट है, आप उसका इस्तेमाल करके ओपीडी बुक करते हो। अब अगले दिन आप ओपीडी स्टार्ट होने वाली है, वेबसाइट हैक हो गया, लॉक हो गई, तो आप कैसे जानोगे कि किसका ओपीडी है किसका नहीं है? भाई आदमी तो आगे खड़ा होगा सामने। ठीक, आप सपोज करो आपने किस तरीके से ओपीडी स्टार्ट करा दी, अब डॉक्टर परेशान होगी। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स आज के टाइम पे डिजिटली सब रिकॉर्ड्स को रखते हैं। आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो फिजिकल तो होती हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री बनती है। जो आभा करके कार्ड है, आभा क्या है? आभा एक डिजिटल रिपोजिटरी जिसमें क्या बचपन से लेके अभी तक की जितने भी आपकी बीमारी हुई, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सब आप वहां रह सकते हो। इसका इस्तेमाल आपका डॉक्टर आपको डायग्नोस करने में कर सकता है। जैसे आपको कभी-कभी होता क्या है, 90% टाइम आपको खुद नहीं पता आपको हुआ क्या है। आपको लगेगा पेट दर्द से मेरा सर दर्द कर रहा है, आपको लगेगा मैं ज्यादा काम कर लिया, ज्यादा पढ़ाई कर ली, सर दर्द कर रहा है। आपको रीजन नहीं पता होगा आपकी बीमारी का 90% ऑफ द केसेस में। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है। चेस्ट में पेन होना हमेशा हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। कभी-कभी होता है गैस चढ़ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप कभी-कभी होता है, आप उल्टा सोच सकते हो कि सच में हार्ट की प्रॉब्लम हो, आप गैस समझ रहे हो उसको, तो मिस डायग्नोस कर सकते हो। तो ये सब की रिपोर्ट अगर आपकी हिस्ट्री रिपोर्ट होगी तो डॉक्टर क्या करेगा, आभा कार्ड से आपकी रिपोर्ट देख सकते आपको डायग्नोस अच्छे से कर सकता है। तो हैकर्स ने क्या किया था, उसको लॉक कर दिया। अब डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करे? डॉक्टर्स हर एक रिपोर्ट तो उसमें रखा था, आभा उसमें रखा था ना वहां पे। तो उसमें रैंसम मांगी जाती है। जैसे कि मैं अभी सब करा रहा हूँ, सपोज करो किसी ने मुझे मेरा ये लैपटॉप लॉक कर दिया, अब मुझे अपना डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंसम पे करूंगा। रैंसम कहते हैं, रैंसम भी अटैक करते हैं इसको। मेरी फाइल्स को लॉक कर देता, अगर अनलॉक करना है फाइल्स को तो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अटैक होते हैं उस पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या अटैक है और कितना कितना अटैक आया गया है। अब देखिए साइबर स्पेस बढ़ता गया। साइबर स्पेस क्या, नंबर ऑफ यूजर जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वो देखिए एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया है। पिछले सन 2010 से 2010 में लगभग 92 मिलियन थे, लगभग 92 लाख लोग थे। अब देखिए कितना हो गया, 1532 मिलियन। ये 92 मिलियन जो आपको दिखा रहा है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। ये कितना लाख हुआ, 92, 9 करोड़ 20 लाख। तो 9 करोड़ 20 लाख लगभग यूजर्स थे। कहां थे आपके 2010 में। आप देखिए 2024 में 2024 में एस्टिमेट कितना है, 1532 मिलियन का है। आप कहोगे इतने तो लोग नहीं है, आपके दिमाग में आएगा इतने तो लोग नहीं है। हाँ, इतने लोग नहीं है, लेकिन आप एज ए यूजर कई बार काउंट किए जाते हो। क्यों? एक समय में मेरा लैपटॉप भी चल रहा है, एक यूजर ये बन रहा है, मेरा फोन जो है वो एक यूजर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे डेटा सेंटर है जहां पर साइट्स है, वो भी तो एक होस्ट बन रही है, वो भी कोई कुछ सर्विस दे रही है। तो ये साइबर स्पेस पूरा बन रहा है आपका। ठीक, अब ये देखिए, अब ये क्या बता रहे हैं कि इतना ज्यादा बड़ा थ्रेट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम लगभग 10.5 ट्रिलियन का नुकसान करेगी 2025, मतलब अब जो चला रहा 25। तो जितना इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है ना, तो फ्रॉड होने से नुकसान जो होते हैं, तो इन्होंने नुकसान का एस्टिमेट किया है कि सन 2025 तक लगभग 10.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये रैंसमवेयर का देखो, आईटी स्टडी ब्रिटिश एवरेज साइबर अटैक से कितना कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तो रुपए में लिखा हुआ है, 17.6 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ था 2022 में। ठीक है, भारत के अंदर इतना नुकसान हुआ था। अब जब नुकसान होता है ना, तो क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है, नुकसान होता है किसी किसी को पेमेंट तो करना पड़ता है। अब कोई पेमेंट किया तो कहीं ना कहीं से तो कंपनी वाला निकालेगा ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नौकरी से लोग को निकालते हैं जब साइबर अटैक होता है। सपोज करो किसी दुकान पर रेड पड़ गई, रेड पड़ गई तो रेड से मतलब जेल जाने से बचना तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब पैसे दिया आपने, अब पैसे देने के बाद तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है ना आपको। तो अब क्या करोगे, आपको अपना पैसा कहीं से निकालने है ना, तो क्या करोगे, आप एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू करोगे, आप नौकरी से निकाल दोगे उनको। क्यों? आपका बिजनेस हैम्पर हुआ है ना। वैसे भी तो लोग को आप नहीं रखने चाहते हो भाई, उन्हीं का कोई ना कोई तो अंदर इनर था ना, कोई ना कोई तो बिजनेस में गलती किया, वेबसाइट में गड़बड़ थी तभी अटैक हुआ। आपके नॉलेज में गड़बड़ थी इसलिए तो आपने ओटीपी बता दिया, आपकी नॉलेज में गड़बड़ थी इसलिए आपने ऑनलाइन क्रैक डाउनलोड किया। आप जो एप्स डाउनलोड करते हो ना, सब वायरस फीडेड होते हैं। जो एपीके फाइल डाउनलोड करते हो ना, सब सेफ नहीं होती हैं, उनमें होते हैं कई सारे वायरस इंटैक्ट। आपको कोई चीज फ्री में दे रहा है तो कोई ना कोई चीज आपसे ले जरूर रहा है।
गूगल, फेसबुक, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट है, ये आपको चीजें फ्री में दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपसे ले रहे हैं, आपकी प्राइवेसी। आपने अगर यहाँ पे कुछ सर्च किया तो वो डेटा आपको जहां जहां जाओगे वहां वहां दिखेगा, आपके दोस्तों को दिखेगा वही सेम रिकमेंडेशन। उस आपको नहीं पता है कि आपका दोस्त बगल में कि नहीं, लेकिन आपका फोन तो पता चल जाएगा कि आपका दोस्त यहीं पर है, वो मैपिंग कर लेगा। ग्राफ थ्योरी आपने पढ़ी है, ग्राफ थ्योरी में आपने देखा हो कैसे आप एक दूसरे दोस्त को कनेक्ट करता है ग्राफ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना देखिए। अब साइबर सिक्योरिटी, हम साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा। अब साइबर सिक्योरिटी आप देखिए, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, आप सीखते हो कैसे आप अपने इन सबसे अटैक से बच सकते हो, आप इनसे बच सकते हो। तो आप साइबर सिक्योरिटी का सीखते हो, टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रिवेंट एन अटैक, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क डिवाइसेस, प्रोग्राम्स, डेटा। मतलब आप कुछ टेक्निक सीखते हो, कुछ प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हो, कुछ प्रोसेस को करते हो। इसलिए करते हो ताकि आपका आपके ऊपर कोई अटैक ना हो पाए, अटैक हो तो डैमेज कोई ना क्रिएट कर पाए, और कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए चीजों को। जैसे कि सपोज करो आप जो वाईफाई क्रिएट करते हो, तो आप चाहते हो खाली मैं एक्सेस कर पाऊं, तो आप क्या करते हो, आप वहां पे एक्सेस बनाते हो, क्या आप एक्सेस बनाते हो पासवर्ड के मीन से। ठीक, आप पासवर्ड के मीन से एक्सेस बनाते हो, और वाईफाई से क्या करते हो, वाईफाई पर लगाते हो पासवर्ड, लगाते हो ना। ठीक, और क्या कर सकते हो, जहां पे आपने एक्सेस पॉइंट बनाया उसको आप फिजिकली लॉक कर सकते हो। ठीक है, कि वाईफाई के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पासवर्ड डाल के, दूसरा होता है WPS पिन। आपके पास हर एक राउटर में WPS पिन करके होता है, आप पिन के द्वारा भी राउटर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, और क्या प्रैक्टिसेस, जैसे कि आप सब जो ऐप इंस्टॉल करते हो अपने फोन के अंदर, तो आपसे परमिशंस मांगता है, मांगता कि नहीं मांगता परमिशन, आपसे बोलता है कि स्टोरेज परमिशन दो, और आपसे बोलता है लोकेशन परमिशन दो, आपसे बोलता है कि कैमरा एक्सेस दो। क्यों मांगता है, ताकि वो उन जो टूल्स है उनका इस्तेमाल कर सके अपने ऐप के अंदर। सपोज करो कोई आपने ऐसा ऐप इंस्टॉल किया जिसमें क्या बग्स मौजूद है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो हैकर्स उन ऐप का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, आपके डिवाइस से डेटा निकाल सकते हैं। सपोज करो आपने फाइल्स एंड फोटो वीडियोस की एक्सेस दी है इसको, तो आपने कई सारे ऐप्स को दी है, गूगल को दी हुई है, ऑक्स को दी हुई है, आपने कई सारे ऐप को दी हुई है, आपका फ्लिपकार्ट में भी एक्सेस है। क्यों, फ्लिपकार्ट में जब फीडबैक आप देते हो आप, तो आपसे फोटो कहता है ना फोटो अपलोड करो, तो वहां पे भी आपने एक्सेस दिया हुआ है, आपने बहुत सारे आपको एक्सेस दिया हुआ, आपको नहीं पता, आप सेटिंग में जाके वहां से एक्सेस देख सकते हो, वहां से ई कॉमर्स की परमिशन आपने दी हुई है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं अपने फोन में किसी भी ऐप की परमिशन दिखाऊं, ये क्या देख रहे हो आप, मेरे फोन की स्क्रीन देख रहे हो, ये इस समय दिख रहा है। यहाँ अगर मैं ऐप्स के ऊपर जाऊँ, थोड़ा डिस्प्ले उस तरफ रहता है, धूप रहती है इसमें, मैनेज ऐप्स पे जाऊँ, सपोज करो मैं देखना चाहता हूँ क्या, गूगल की परमिशन या अमेजोन की देखता हूँ, अमेजोन की देखता हूँ कि अमेजोन के यार परमिशन ले रहा है। दिख रहा है ये, यहाँ देखिए ऐप परमिशन है, देखिए कौन सी परमिशन है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ये अमेजोन ने कैमरे की परमिशन ली है। कैमरे की परमिशन मतलब क्या, अमेजोन चाहे तो कभी भी मेरा कैमरा ऑन कर सकता है। ठीक, अब इससे क्या नुकसान है, सपोज करो अमेजोन में कोई बैकडोर क्रिएट हो गया, बैकडोर मतलब क्या, कोई आपको दुश्मन चला गया वहां,
अब वो क्या कर सकता है, वो आपकी डिवाइस को पिन पॉइंट करके आपके फोन का कैमरा ऑन कर सकता है और आपका फोन क्या देख रहा है वो सेम चीज आप देख सकता है खुद भी। ठीक, नेक्स्ट क्या वो देख रहा है, कॉन्टैक्ट। अब देखिए नीचे क्या लिखा, एक्सेस इन पास्ट 24 आवर्स, मतलब जो आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो जान रहा है कि अमेज़न ने पिछले 24 घंटे में आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस किया हुआ है। ठीक, तो ये आपका अमेज़न जानता है कि कौन कौन से ऐप आप कौन कौन से लोग को आप जानते हो, उनका एक्सेस दिखाता है। इसीलिए जैसे ही आप क्या करते हो, आप परमिशन लॉक करते हो तो आपको सारे कॉन्टैक्ट वहां दिखने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या, फोन। फोन का मतलब क्या है, आपका जो अमेज़न है वो फोन रिलेटेड चीजें भी देख सकता है, जितने भी है लॉग्स है सब देख सकता है। मेन जो सेंसिटिव चीज होती है एसएमएस। एसएमएस में क्या होता है, ओटीपीस आते हैं, ओटीपीस आते हैं, वो ऑटो डिलीट कर सकता है ओटीपी। मतलब सपोज करो आपको किसी को पैसा भेजना, क्रेडिट कार्ड है सब चीजें, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन सब में यूपीआई पिन नहीं लगता है कि एंटर करना पड़े, ओटीपी लगता है। तो आप ओटीपी के द्वारा अमेज़न तो आपका पैसा कभी भी खाली कर सकता है। अगर ये रोग हुआ, रोग समझ में क्या होता है, अगर ये भरोसेमंद नहीं है तो कर सकता है, अगर भरोसेमंद है तो ये अवॉइड करेंगे। क्यों, इनके पास पहले से आपका बहुत सारा डेटा है, उसी से कमाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने गूगल पे सर्च किया क्या कि न्यू लैपटॉप, बेस्ट टॉप 10 लैपटॉप सर्च किया। अब जैसे वहां सर्च किया ना, अगर अमेज़न अच्छे से रन कर रहा हो बैकग्राउंड में ना, तो क्या करेगा, उसी चीज की ऐड आपको अमेज़न पे दिखाई लेगा, तुरंत हर जगह दिखाई लेगा अमेज़न पे। अब देखिए कुछ परमिशन मैंने अलाउ नहीं की है, लोकेशन, लोकेशन मैंने अलाउ नहीं किया कि अमेज़न ये नहीं जान सकता कि मैं कहां से चीज एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो ऑफ कर दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अमेज़न जान सकता है, गूगल जान सकता है। क्यों, आप किसी ना किसी आईएसपी के द्वारा ही एक्सेस कर रहे होगे ना। आईएसपी आपको आईपी एड्रेस देता है, आईपी एड्रेस क्या करता है, आपके डेटा को टावर टावर राउट करके ले आता है ना। यहाँ तो वायरलेस है, लेकिन ये वायर डेटा किसी न किसी टावर कैच कर रहा होगा। ये भाई आप नेटवर्क क्षेत्र में हो नहीं हो, ये कैसे पता चलता है, टावर से दूरी से पता चलता है ना। अगर आप टावर क्षेत्र में नहीं होंगे तो आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला, ना कहीं कॉल मिलने वाली, ना इंटरनेट एक्सेस हो पाएगा। तो इतना समझ लीजिए आपके टावर के मीन से जाने वाला है डेटा आपका। तो यहाँ पे लोकेशन आप ऑफर करिए, माइक्रोफोन। जब यूएस में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उसमें क्या हुआ था, वहां पे क्या था, आप जो इंडिविजुअल डिवाइसेस थे ना उनके माइक्रोफोन, जो उनकी एजेंसीज है, एनएसए है, एफबीआई है, वो लोग रिमोटली किसी के भी फोन का माइक्रोफोन, जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे छोटा सा माइक्रोफोन है जिसके द्वारा आपकी वॉइस सामने वाले तक जाती है। तो वो लोग अपने आप ऐप के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं माइक्रोफोन को, अगर आपने परमिशन दी। जैसे यहाँ पे मैंने डिसअलाउ किया है, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, मतलब आप तभी अलाउ करना चाहते हैं जब ऐप को मैं चला रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, आस्क एवरी टाइम, मतलब जब भी मुझे माइक्रोफोन की आवश्यकता है तभी मैं उसको परमिशन दूं। मतलब जैसे अमेज़न में एक आता है क्या, अमेज़न का आता है एलेक्सा। आप कोई चीज अगर आपको नाम नहीं लिख पा रहे हो, टाइप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस पे वॉइस आइकन पर क्लिक करके आप बोल सकते हो। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे आप लैपटॉप परचेज, आप बोल सकते हो कि लैपटॉप दैट हैज 4 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज, या फिर 128 GB स्टोरेज विद एसएसडी। आप ये वर्ड बोल सकते हो, आप नहीं चाहते टाइप करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग लिखना अच्छे से नहीं जानते लेकिन बोल जरूर लेते हैं वो चीज वर्ड, कि कार्टून देखना है, मोटू पतलू देखना है, इसमें बोलते हैं तो वो आइकन पे क्लिक करके बोलते हैं मोटू पतलू, तो खुल जाता है वहां पे। कैसे खुलता है, यूट्यूब पे खुलता है ना, तो वहां पे वो माइक्रोफोन एक्सेस है वहां पे, इसलिए खुलता है वो। तो यहाँ पे डोंट अलाउ, जैसे मैंने यहाँ पे डोंट अलाउ करके रखा है, तो ये एक्सेस नहीं कर सकता माइक्रोफोन। और भी चीजें, फोटो एंड वीडियोस, अमेज़न फोटोज एंड वीडियोस को मैंने ऑफ करके रखा है। अमेज़न एक्सेस नहीं कर सकता फोटोज और वीडियोस को। क्यों नहीं कर सकता, अगर मैंने एक्सेस दे दिया तो फोटोज और वीडियो देख तो सकता भी है, साथ में डिलीट भी कर सकता है, जो ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि जो आपका गूगल फोटोज है, आपको कैसे लगता है कि गूगल फोटोज बना देता है ना, वो काफी चीजें वो बनाता है, टाइमलाइन बनाता है कि दिस ये दैट ये करके टाइमलाइन बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ मेरा कुछ ट्रिप टू लखनऊ है, कुछ ऐसे इस तरीके से 6 years ago, 5 years ago होली फोटो कोई है, 1 year ago, 2 year ago, तो इस तरीके से आपको फोटो दिख रहा है। तो कैसे पॉसिबल है, आपका गूगल फोटोज बैकएंड में, मतलब आप नहीं भी चला रहे हो, ये सब चीजें प्रोसेसिंग कर रहा है।
आपके आपकी प्राइवेसी का एक तरीके हनन कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपके फोटोज के अंदर यहाँ पीपल्स है, यहाँ पे खुद ही वो कर दिया, डॉक्यूमेंट एल्बम खुद ही बना दिए, लोकेशन मतलब मैं कहाँ कहाँ विजिट कर रहा हूँ मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ विजिट किया, लेकिन गूगल को पता है। जैसे मैं लखनऊ गया हूँ, प्रयागराज गया हूँ, बिलावलपुर है, मोहम्मदी है, रुड़की है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद ये यही का है, इस्लामाबाद, लखीमपुर है, ये पता नहीं कहाँ का है, चंडीगढ़ है, गोला गोखरनाथ, ये पता देखिए आपको नहीं याद रहेगा कि मैं यहाँ कहीं गया भी था। ये हरिद्वार का है, ये कटरा जम्मू कश्मीर का है, कानपुर का है, अब पता नहीं ये सब मैं कहाँ गया हूँ। बहुत सारी जगह मैं इतनी जगह गया भी मुझे याद भी नहीं है। लेकिन गूगल को सब याद है क्योंकि उसने क्या किया, आपके डेटा, आपके फोटोज वीडियोस की प्रोसेसिंग की बैकएंड में। ठीक, अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये आपका मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। ये है आपका वेब कास्टिंग, जो आप ये कर रहे हो इसको कास्टिंग कहते हैं। अपने लैपटॉप की मैंने अपने फोन की स्क्रीन अपने लैपटॉप पर क्रिएट की है और जो कि इस प्रोडक्ट के द्वारा आपको दिख रही है। आप लोग भी खुद से ये चीज कर सकते हो। आप लोगों को तो मैंने सिखाया था, जब ऑटोमेशन टूल्स तो मैंने ही पढ़ाया था ना आप लोगों को। तो आपने तो सीखा ही होगा और ये दिखाया था मैंने। तो इसको ऑफ कर दिया। अब देखिए वापस आते हैं कहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी। आपकी साइबर सिक्योरिटी मतलब आप किस तरह सिक्योरिटी, तो साइबर फिजिकल सिक्योरिटी। आप क्या कर सकते हो, जहां पे आपका सामान रखा है उसको फिजिकली लॉक कर दो। जैसे कि यहाँ पे आपके लैपटॉप पे अभी आप लेंस करने जाओगे, आप क्या चाहते हो कि आपका ये जो सिस्टम है सब कुछ चुराए ना, क्या करोगे आप दोनों उस पे लॉक लगा दोगे, ताले से लॉक लगा दोगे। तो एक सिक्योरिटी होती है फिजिकल सिक्योरिटी आपकी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब आप एप्लीकेशंस पे लॉक, जैसे आप लोग क्या इस समय क्या व्हाट्सएप पे लॉक लगा के बैठे हुए हो, पता नहीं ऐसे किससे बात करते हो कि दूसरा कोई देख लेगा, ये डर रहता है ना आप लोग को। किसी से बतिया रहे हो, आप नहीं चाहता आपका दोस्त देख सके है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐप लॉक लगा देते हो, फिंगरप्रिंट्स लॉक लगाते हो ना। मेरे फोन में ऐसा कोई लॉक नहीं है। तीसरा क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी। आप चाहते हो कि आप जो हॉटस्पॉट या वाईफाई ये चीजें जो आप नेटवर्क जो है उसके अंदर कोई इंट्रूडर एक्सेस ना कर सके, तो आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी आप मेंटेन कर सकते हो। तीसरा क्या है, क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे होगे, यहाँ पे क्लाउडिंग पढ़ रहे हो ना, नहीं क्या? तो क्लाउड में आपने ठीक बात करो, क्लाउड क्लाउड क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं चीजें रन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर, तो क्लाउड में क्या होता है, आपके हार्डवेयर के पास जैसे कैपेसिटी नहीं होती है तो आप चीजें रन करते हो क्या, आप क्लाउड में, क्लाउड मतलब क्या होता है, कोई हार्डवेयर फॉर रेंट। अब बात करो आपस में, इससे बोलना बात। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कुछ आसमान में रखी हुई चीज नहीं है। क्लाउड का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो डेटा रखा है आपकी डिवाइस में नहीं रखा है, किसी और की डिवाइस में रखा है। किसी और की मतलब क्या, आप किसी ना किसी कंपनी से स्टोरेज खरीदते हो, जैसे गूगल ड्राइव है, बेस्ट एग्जांपल आपका गूगल ड्राइव है क्लाउड स्टोरेज का। वहां क्या करते हो आप अपना 15 जीबी का स्टोरेज आपको मिलता है, आपसे कहा जाता है कि आप अपना डेटा इस 15 जीबी के अंदर रख सकते हो, कहा था ना आपसे। तो 15 जीबी का किसी हवा में कहीं मौजूद है नहीं, 15 जीबी का स्टोरेज जैसे आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क एसएसडी है ना, वैसे ही गूगल के पास इन हार्डवेयर एसएसडी का बहुत ज्यादा कलेक्शन है, उनमें ही डेटा रखा रहता है, फिजिकली रखा रहता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हो, आप सीखते हो इसको, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना। जैसे कि अब आप फिजिकली रखा है, सपोज करो कोई वहां काम करता है, वही बंदा जाके उसको एक्सेस कर ले, कनेक्ट तो क्या होगा, डायरेक्टली कर लेना। सपोज करो कोई वहां पे काम करता है, वही उसको एक्सेस चाहिए किसी का, तो वहां डायरेक्टली अपना अपना वो हार्ड डिस्क निकाल के अपने कंप्यूटर पे लगा के देख सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो आपको वहां की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, आपको क्लाउड सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है अपने एप्लीकेशंस की। जैसे कि आपने फोटोज, आपने कोई फोल्डर अगर ड्राइव बनाया तो उस फोल्डर को आप अगर तो लॉक कर दो, ड्राइव में भी लॉक कर दो। ठीक, आईओटी सिक्योरिटी। आईओटी सिक्योरिटी क्या, अभी आपने कई सारे देखे होंगे, पंखा आप एक क्लैप करे पंखा ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, आपने 2 बार क्लैप किया लाइट ऑन हो गई, और 3 बार क्लैप किया तो लाइट ऑफ हो गई। ऐसे आपने देखा होगा, कुछ आईओटी एप्लीकेशन देखे होंगे। वैसे मैंने बीटेक में बनाया था, आईओटी बना था लाइन फॉलोवर, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन थी। ठीक है, तो मेरे जो रोबोट था ना उसको ब्लैक लाइन पे चलना था, फॉलो करना था, तो एक वो आईओटी एप्लीकेशन था।
ठीक, तो उसकी भी सिक्योरिटी आपको मेंटेन करना है वहां पे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मतलब कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि अपने वहां अपने ऐसे यहाँ पे कुछ चोरी हो गया, आपका लैपटॉप यहाँ रखा है, आप 2 मिनट के लिए बाहर गए यहाँ से और कोई लैपटॉप गायब कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी होगी ना। जैसे कि सिक्योरिटी क्या है, कैमरा, और ये लो सिक्योरिटी, कैमरा जो चीज नहीं पकड़ सकते ये लोग पकड़ सकते हैं, दोस्त हमारे दोस्त की चोरी करेंगे, हाँ दोस्त गायब करते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा दिक्कत ना आए। ठीक, और पर्सनल सिक्योरिटी तो आपको करनी है, खुद से भी सिक्योरिटी कुछ रखनी है चीजों की। जैसे लैपटॉप आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्या रीजन है? आप बैग में रख के कहीं जाइए तो लेके जाइए। आपसे बोलता है ना, रेलवे में क्या बोलता है, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। मतलब उन्होंने वहां की रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ खड़े कर दिए कि इस सिक्योरिटी का हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ठीक, जबकि बैंक के लॉकर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, सिक्योरिटी की लास्ट टॉपिक हम बता देते हैं। यहाँ पे जो आप सिक्योरिटी यहाँ देखते हो, यहाँ पे आपको 3 चीजें मेंटेन करनी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी में। इसको कहते हैं CIA ट्राइएड। CIA मतलब डेटा को सिक्योर रखना है आपको, तो इन 3 चीजों का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा का सिक्योर ट्रांसफर करना है। जैसे कि मुझे आप लोग का सेशनल पेपर भूपेश सर को देना है, सेशनल पेपर मुझे भूपेश सर को देना है, तो मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं सिक्योरली मेरे से भूपेश सर तक पहुंचे, कोई तीसरा बंदा इसको कोई देख ना सके। ठीक, तो क्या करूंगा, मेरे पास 3 चीजें शो करेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी CIA ट्रेड क्या बोलता है कि जो मैं डेटा भेज रहा हूं खाली मुझे और जो रिसीवर है उसी को दिखे, खाली कोई बीच में उसको एक्सेस ना कर पाए। जैसे कि आपका WhatsApp है, अपना WhatsApp चैट को भी खोलो, आपसे बोलता होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। उसका मतलब क्या, WhatsApp क्या बोल रहा है कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो सिर्फ आपको और जो रिसीवर है खाली उसको, आप ही दोनों को दिखेगा, मैं नहीं देख सकता। ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं, लेकिन आपको पता है हर क्लेम ट्रू नहीं होता। आप अज्यूम कर रहे हो कि WhatsApp सच्चा है। ठीक, आपके पास एक कोड आता होगा QR करके, मतलब आप उससे QR से स्कैन कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी चैट खोलेंगे, जैसे इंक्रिप्शन है, देखिए वेरीफाई करके आ रहा है, यहाँ पे अभी कोड, ये देखिए ये 60 डिजिट कोड है, 60 नंबर है। इस नंबर से क्या आपका होता है, इस नंबर से आपके आपके जो वो है क्या कहते हैं मैसेजेस हैं वो इनकोड होते हैं। ये होता है एक तरह का सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, यहाँ पे एक की का इस्तेमाल करके चैट को लॉक किया जाता है। ठीक, जिसके पास एक की रहेगी वो वही इस चैट को अनलॉक कर पाएगा। तो व्हाट्सएप ने सिस्टम बनाया कि आप और मेरे बीच में अगर बातचीत हो रही है तो हमें एक की असाइन कर दी है, जब मैं अपने फोन से मैसेज भेजूंगा तो उस की से इंक्रिप्ट कर देंगे और नेटवर्क पर ट्रैवल करेगा इंक्रिप्टेड मैसेज। मतलब मैसेज तो कोई भी मतलब भले देख पाए लेकिन उसको समझ में नहीं आने वाला, उसको साइफर टेक्स्ट दिखेगा, उसको दिखेगा नहीं उसको। ठीक, और फिर जैसे रिसीवर तक पहुंचा तो रिसीवर में जो की होगी, रिसीवर के पास भी जो की होगी वही सेम की, उस की से उसको अनलॉक करेगा और उस मैसेज को देख सकेगा। ठीक, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहती है कि आपको अपना डेटा ऐसे मतलब ऐसी सिक्योरिटी ऐसी रखनी है जिससे आप और आप एज सेंडर और रिसीवर एज ए रिसीवर खाली आप दोनों को डेटा का एक्सेस रहे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रिटी, मतलब आप जब डेटा का ट्रांसफर अपने वहां से दूसरी जगह दे रहे हो तो उसमें कुछ बदलाव ना कर पाए। जैसे कि सपोज करो मैंने फिजिकली देना चाहा, मैं पेपर लिया और फिजिकली भूपेंद्र सर को पहुंचाना है मुझे, तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम में किसी को मैंने दे दिया। सपोज करो कि आपका एम्प्लॉय काम करता है, उसको दे दिया कि ये भूपेंद्र सर को दे आओ, और आप भागते भागते देखेंगे कि सर ने पेपर दिया, सर अंदर जा रहे हैं और पेपर जाके तुरंत देख लिया, कॉपी कर लिया, वहां पे 1-2 क्वेश्चन काट दिए, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, सब काट देता हूं मैं। हाँ नहीं, पेपर वो भी इंटीग्रिटी तो नहीं, तब वो वहां पे वो हो जाएगा ना कि पेपर पहुंचा ही नहीं, दोबारा पेपर भेजना पड़ेगा। तो इंटीग्रिटी में क्या होता है, आप उस डेटा को चेंज करते हो, मैनिपुलेट करते हो। जैसे कि आपका रिजल्ट है, आपको किसी से फेल हो गए, घर प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया, तो आपने 06 की जगह 26 कर दिया उसको, तो आपने इंटीग्रिटी को हैम्पर किया। ठीक, जैसे कि सपोज करो मैंने रिजल्ट बनाया और मैंने कहा कि अपने पापा साइन करा के आना, तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने रिजल्ट बनाया, मैं चाहता हूं क्या हो नीचे पे साइन हो अपने पापा का। ठीक,
तो आप क्या आप ऐसे पत्रवाहक काम करोगे, आप लेके जाओगे पापा के पास ना अपने, मैं तो देने नहीं जाऊंगा। तो आप रास्ते में ले जाते समय इंटीग्रिटी चेंज कर दोगे, उसको खोलोगे, जहां पे लिखा वहां पे नंबर चेंज कर दोगे, 2 6 कर दोगे। जहां फेल हो रहे हो 01 से वहां 100 कर दोगे। बस खत्म ही है। मेक श्योर नथिंग इज ओपन देयर विल रिप्लेस द ठीक, इंटीग्रिटी समझ में आ गया। तीसरा है आपका एलिबिलिटी। एलिबिलिटी का मतलब क्या है, कोई ऐसा आप एप्लीकेशन बनाए जो आपका एप्लीकेशन बार बार कुछ देर में बंद हो जा रहा है। जैसे कि मैंने क्यूपिड ऑन आपको भेजा होगा, वो बार बार ऐप स्लीप हो जाता है। स्लीप का मतलब क्या है, बंद हो जाता है। क्यों? ताकि रिसोर्स पा सके। तो आप एबिलिटी क्या करते हो, अपनी वेबसाइट को 24/7 अवेलेबल रखते हो, मतलब वो हमेशा अवेलेबल रहेगा अपने काम के लिए। जैसे आपकी वेबसाइट है, अगर वो आपके काम के टाइम पर काम ही ना आए, जैसे आईसीटी वेबसाइट है, अब जब आप टिकट बुक करने जाओ, आप बुकिंग ना हो, वेबसाइट ही डाउन हो जाए, है तो आप वेबसाइट किसी काम की है, नहीं काम की ना, तो फिर तो आपको अवेलेबल रखना है। जैसे कि हर वेबसाइट एक डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम समझ रहे हो, जब वेबसाइट को अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि जो भी आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हो, वो रात में 12:30 से 11:30 से 12:30 तक बंद रहता है। आपसे बोलता है मेंटेनेंस में जा रहे हैं आपको, आप उस समय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। आप आईआरसीटीसी पे उस समय किसी टिकट को बुक नहीं कर सकते हो। तो ये होता है एलबीटी में, मतलब आप जानते हो ऐप टू कॉन्फिडेंशियल, मतलब आपका डेटा कोई बीच में इंटरसेप्ट ना कर सके। और दूसरा क्या, इंटीग्रिटी, मतलब डेटा को चेंज ना कर सके। और तीसरा क्या होता है, एलबीटी, मतलब डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए यूज के लिए आपका। ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है आपका। नेक्स्ट, जब आप आओगे वहां से, आपका होली से जब वापस